तो हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि उन्होंने हमें फिर से यह संगति का अवसर दिया कि उनके चरणों में इस भांति हम बैठकर उनकी स्तुति, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा कर सकते हैं, उनकी गवाहियों को दे सकते हैं और उनके वचनों को सीख भी सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सो आइए प्रार्थना सहित आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही के नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमको सँभालने वाले पिता परमेश्वर है। सारी सृष्टि आपके वचनों से प्रभु जी सँभाली जाती है प्रभु जी। आपने समुद्र की सीमा ठहराई है, उस सीमाने को वो लाँघ नहीं सकता प्रभु जी। आप तारागणों को नाम लेकर बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, हाँ प्रभु जी, सभी आपके वचन के अनुसार सारे ग्रह, नक्षत्र सब आप ही के द्वारा चलाए चलते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। आप ऐसे सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। फिर भी आप हम मनुष्यों पे ध्यान करते हैं प्रभु जी, हमारी सुधि लेते हैं, चिंता करते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है, प्रतिभर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं, और वो इसलिए है कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। आप लंबी ढील देने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु जी, आप विभिन्न माध्यमों से प्रभु जी, माता के समान और पिता के समान दोनों प्रभु जी हमें सिखाते हैं, भलाई करके भी प्रभु जी। और कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुःख, बीमारियाँ आती हैं, तब भी प्रभु जी हम आप ही की ओर फिरने पाते हैं। आप यही चाहते हैं प्रभु जी। ये सब जो आपने आश्चर्य कर्म किए प्रभु यीशु मसीह, वो सिर्फ़ इसलिए था कि लोग मन फिरा लें। आपने कहा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि सदोम और अमोरा में किए रहते तो उन लोग मन फिरा लेते। हाँ, प्रभु जी, आपने कहा कि अंत के दिनों में निनवे के लोग दोष लगा देंगे हम पे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ़ योना का प्रचार सुना, और यहाँ योना से भी बड़े का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हम सुन रहे हैं प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें कि हमारे मन आपकी ओर पूर्ण रीति से फिरने पाएँ। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। उस दिशा में एक कदम और बढ़ने के लिए आज की मीटिंग सहायक होने पाए। हमारी आत्मिक उन्नति हो प्रभु जी, सब बातों में प्रभु जी हम आप ही के द्वारा सँभाले जाएँ, सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए प्रभु जी, और आपकी भली भाँति और सिद्ध इच्छा आप सबों के जीवनों से पूर्ण होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, एक बार फिर से आगे के पूरे समय को, आज की पूरी संगति को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थनाओं को, गीतों के गाए जाने को, गवाहियों को और वचन के भाग को, हर एक बातों में प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में सभी आशीषित होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से माँग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सभी अवसर होगा मेरे प्रियो कि हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आप सभी को शालिनी आंटी सलाम, गुड इवनिंग, जय मसीह की। सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी अवसर है स्तुति आराधना के गीतों का, अ, तो आप जी। समय ले सकते हेलो, एक गाना गाऊँगी। हेलो। हैं। जी आंटी जी, जी, जी। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तभी पर मैं लंगर सी आस रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है,
मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है और सर्वशक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोल के आराम दिलाता है अगवा मुक्तिदा का भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा दोसा यक वो मुझको करता स्थिर। वो दुख की आंधियों कर मुझे बचाता है। विश्वास्य स्वर्ग घर की मैं करता हूँ आशा। जो यीशु मेरे लिए ये बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। थैंक यू। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा लंगर है, सनातन की चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हम उनके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। अभी भी अवसर है, आप स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सबको शालोम, जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। धरती आकाश और दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश और दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश और दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसकी वचन की महिमा और सत्य हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश और दोनों प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई नहीं चलता, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने, कभी ना वो अब भटकेंगे। संसार के सब सुनी उसका ही नाम लेंगे। धरती
आकाश और दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश और दोनों। थैंक यू। सच में सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा वर्णन करती है। उसे तो 19 में लिखा है ना, आकाश मंडल और सभी चीजें परमेश्वर की महिमा करते हैं। सारे पक्षी की महिमा करते हैं सभी, है ना? उस आदर महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, हम उनके नाम को कहते सराहते हैं। मैं एक गीत गा लूंगा। अम, दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी। रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। तू तकलीफ में है पना, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के
करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मज़मून, लहू जो की क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के प्रेम के लिए और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। उस लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। शुक्र लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। अभी अवसर है, यदि और कोई कुछ स्तुति आराधना के गीत गाना चाहते हैं या गवाहियां रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हेलो, एक और गाना गाना चाहती हूँ। आवाज आ रही है? जी हाँ आंटी, आ रही है आपकी आवाज। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया यीशु जी के राज का। समय अब तो आ गया यीशु जी के राज का। मुक्ति उद्धार पाओगे तुम यदि विश्वास लाओगे। मुक्ति उद्धार पाओगे तुम यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। मानुष चोला लेकर के स्वर्ग से उतर आए। मानुष चोला लेकर के स्वर्ग से उतर आए। अपना लहू बहा के पाप का बंधन खोल दिए। अपना लहू बहा के पाप का बंधन खोल दिए। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। कलवरी के क्रूस पर प्राण अपना उसने दिया। कलवरी के क्रूस पर प्राण अपना उसने दिया। सबों के पापों के लिए लहू उसने बहाया। सबों के पापों के लिए लहू उसने बहाया। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाई, जल्दी करके आ जाओ। समय नहीं है बहनों, जल्दी करके आ जाओ। शुभ संदेश पर विश्वास करो, उद्धार मुक्ति पा जाओ। शुभ संदेश पर विश्वास करो, उद्धार मुक्ति पा जाओ। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। पाप के भाव सागर में कब तक फंसे रहोगे। पाप के भाव सागर में कब तक फंसे रहोगे। प्रभु यीशु माझी है, उद्धार उससे पाओगे। प्रभु यीशु माझी है,
उद्धार उससे पाओगे। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। थैंक यू। एक वचन पढ़ना चाहूंगी, सबोपदेशक 3 निकाल लीजिएगा। सबोपदेशक 3 का पूरा 22 आयत तक है ना। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय है। बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। ये मतलब जो लिखा हुआ है सब बातों का समय इसमें सबोपदेशक में क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है और बोने का भी समय है। बोए हुए को उखाड़ने का भी समय होता है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय है। छाती पीटने का समय और नाचने का समय है। इसमें हम देखते हैं कि रोने का भी समय, जब समय आता है तो हम आंसू से रो पड़ते हैं। जब भी दुख तकलीफ परेशानी आती है तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। और हंसने का भी समय है। खुशी का दिन जब आता है तो हम हंसते हैं, है ना। और छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय। और इसमें जो दिया गया है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। यदि हम किसी से बैर रखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? गले लगाना चाहिए एक दूसरे से। और ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। ये ढूंढना क्या है? हम जब इस जो समय इसमें दिया गया है तो हमको वचन को ढूंढना है। और इसमें खो देने का भी समय लिखा हुआ है। हम जब संगति में नहीं जुड़ते हैं तो इस समय को भी हम खो देते हैं। बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर रखने करने का भी समय है। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। इसमें हम देखते हैं कि प्रेम के विषय में भी दिया गया है कि हमको सब बातों का समय इसमें निर्धारित कर दिया है। प्रेम करने का समय तो हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। और बैर करने का भी समय है तो हमको क्या करना है? हमको बैर नहीं करना है, प्रेम करना है। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। तो इसमें दिया गया हमको लड़ाई नहीं करना है, मेल करना है। मेल के समय इसमें दिया गया है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उस मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। परमेश्वर पिता हम मनुष्यों को ज्ञान बुद्धि भी दिया है कि है ना, हम अपने ज्ञान की बातों को परमेश्वर के सामने रखें, है ना। ये सब बातों का समय है। अपना मतलब ज्ञान हमको नहीं चलाना है, अपने परमेश्वर पिता को स्मरण करते हुए अपने ज्ञान को चलाना है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया कि उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तब भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अनंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। कितना अच्छा इसमें दिया है, आनंद करने का समय, जीवन भर भलाई करना है, एक दूसरे की भलाई हमको करना है।
और कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम से सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहता है, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता और न कुछ घटाया जा सकता। ये वचन ऐसा है कि हम वचन की बातों को हम न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। जो वचन में लिखा हुआ है उसी को हम बता सकते हैं। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इसमें पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है। और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, धर्मी का भी न्याय करेगा और इसमें दुष्ट का भी न्याय करेगा। एक विषय और एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान है, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। इसमें जो वचन को मैं पढ़ रही हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और श्वास पशु से कुछ बढ़कर नहीं। सब कुछ क्या है, ये व्यर्थ है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब प्रभु की बुलाहट आएगी तो हम फिर मिट्टी से हम बने हुए हैं और उसी मिट्टी में हम क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमको क्या करना है, तैयार रहना है। यह कौन जानता है, तब मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। उतना अच्छा तो मैं समझा नहीं पाती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरे इस जो भी मैंने कहा उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा कि ये सबोपदेशक में जो बातें लिखी हैं वो सब बातें जो हैं रोने का, गाने का, हंसने का, सब बातों का समय इसमें निर्धारित कर दिया है। इसलिए हमको अधिक से अधिक समय अपने परमेश्वर पिता को देना है, हर समय प्रार्थना करना है, उसकी संगति में हमको बने रहना है। थैंक यू। आंटी जी को धन्यवाद इस इन अद्भुत वचनों के लिए जो कि समुपदेशक तीसरे अध्याय में है। आंटी ने पढ़ा उन वचनों को, बहुत ही गंभीर बातें हैं। पूरा मनुष्य का जो जीवन है इसमें यहाँ पे लिखा गया है और ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान के द्वारा ये वचन लिखे गए हैं। परमेश्वर पिता ने उनसे उन्हें बुद्धि दी थी और सच में ये विषय बहुत ही गंभीर है। हर एक चीज के लिए समय ठहराया गया है और उस समय पे हमको उस अवसर जो हमको मिलता है उसको हम चूके ना। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इन वचनों को पढ़ने के लिए। और जैसा जितने लोग इन वचनों को सुन रहे थे, अपने बाइबल खोल के पढ़ रहे थे, मेरा विश्वास है कि आशीषित हुए होंगे। एक वचन जो अंतिम वाक्य है 14वें वचन का, तीसरे अध्याय 14वां वचन और उसका अंतिम भाग। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हर एक बातें जो होती हैं वो इस बात के लिए है अंत में कि हर एक जन परमेश्वर का भय माने कि वो परमेश्वर है, मात्र परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है, वो ही संभाल रहे हैं। तो और इसको परमेश्वर का भय मानने के बारे में ये जो अंतिम जो वचन है इस सब उपदेशक के, सब कुछ सुना गया लेकिन अंत की बात ये है, ऐसा लिखा है 12वें अध्याय के 13वें वचन में। 13 और 14 में पढ़ लूंगा। सब कुछ सुना गया है ना, जो कुछ बोलना था मैंने सब कुछ बोल दिया। जो बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है
है ना। बॉटम लाइन ये अंत है, मतलब इस यही चीज को तुम पकड़े रहो। क्या है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एक मनुष्य से पूछा जाए कि उसका कर्तव्य क्या है, वो यहाँ पे लिखा है, लिख दिया उसने, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। 14 वचन एक चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। समय निर्धारित है हर चीजों का। परमेश्वर किसी भी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते। हमारे विषय में धीरज जरूर धरते हैं, लेकिन एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, तो फिर हमारा जीवन उसमें 70-80 साल, 70 साल, बल के कारण 80 वर्ष, उससे ज्यादा समय 1000 साल में तो बहुत छोटा समय है। तो प्रभु सहायता करे। जो आंटी ने हर एक समयों के बारे में बताया कि प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। तो जब हम प्रेम आपस में रखना और बैर, लिखा है कि यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो, है ना, तो परमेश्वर से बैर रखते हो। और यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो फिर संसार से हम बैर रखेंगे, है ना, संसार की बुरी अभिलाषाओं से। और गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। मतलब सबको गले लगाते नहीं फिरना। बहुत सारे जगत में झूठे भविष्यवक्ता भी निकल पड़े हैं, झूठे शिक्षक हैं, जो मसीह के नाम से भी आते हैं, मसीह के नाम से ही आते हैं, लेकिन हमको वहां पे गले लगाने से रुकना है उनको, है ना। सब जो प्रभु में है उनको तो गले लगाना है, भाइयों में, आपस में, भाई बहनों में हम बढ़ते जाए आपसी प्रेम में। लेकिन जहाँ पे वचन का विरोध है, प्रभु की बातों का विरोध है, झूठी शिक्षा है, झूठे भविष्यवक्ता है, वहां पे उनसे नमस्कार भी नहीं कहना, ऐसा लिखा है यूहन्ना में। उन लोगों का दरवाजा बंद कर देना कि जो गलत शिक्षा लेकर आते हैं लोगों को बहकाने भटकाने के लिए। मैं इन वचनों से ये समझा हूँ। मैं आंटी जी का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों को हमारे मध्य पढ़ने के लिए। और भी जो प्रिय आप लोग जो भी आशीषित हुए हैं जिन भी वचनों से, इन्हीं वचनों से या इसके अलावा भी प्रभु ने कुछ सिखाया है, तो सभी को अवसर होगा, थोड़ी थोड़ी देर हम सभी बोलेंगे कि प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम आत्मिक जीवन में जो सीख रहे हैं आपस में हम बांटे, ताकि हम एक दूसरे की उन्नति का कारण होने पाए। तो अभी अवसर है आप सभी को। धन्यवाद आंटी जी। सुख सागर भैया कुछ बोलना चाहते हैं, या दीदी है पीछे तो नहीं पता मुझे। जी भैया, कुछ। भजन संहिता 12 पढ़ रहा हूँ भैया। जी भैया। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही बस में है, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। जब चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद भैया। अद्भुत वचन है ये भी। सहायता के लिए प्रार्थना है दाऊद की।
प्रभु सहायता करेंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि उनकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका भी मन उनकी ओर निष्कपट हो, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए वो हमेशा तैयार है। धन्यवाद। अभी भी अवसर है अब सिंगर लोगों को कि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। तिग्गा अंकल और सुनीता दीदी किस क्रम में करेंगे, कौन पहले बोलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप दोनों को अवसर है। मैं 2 वचन पढ़ूंगी, उसके बाद तिग्गा अंकल को अवसर रहेगा। भजन संहिता 20 और उसका मैं 30 से 33 तक पढ़ूंगी। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है और अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच में इस वचन में जो है हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है जो है, जो हमें हर क्षेत्र में जो हमारे संग रहता है, हमारे लिए कटिबंध बांधता है अपनी सामर्थ्य से, और वो हमारे लिए एक मार्ग सिद्ध करता है। हमें जब लगता है कि कहीं पर हमको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हमारे लिए एक मार्ग को वो सिद्ध करने वाला वही ईश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग जो है सिद्ध है और यहोवा का वचन जो है ताया हुआ है। तो हमारे जीवन में जब हम को मार्ग दिखाई नहीं देता, तो वही हमारे लिए मार्ग को सिद्ध करने वाला है और वही हमारे पैरों को जो हरणियों के पैरों के समान वो बनाता है। जब मार्ग बन जाता है तो हमारे लिए क्या होता है, हम हरणियों के समान हमारे पैर हो जाते हैं और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर वो खड़ा करता है और वो हमें नीचे नहीं रखना चाहता कभी भी। वो हमको क्या करता है, ऊंचाइयों पर लेना चाहता है, ऊंचाइयों में ही लेकर जाता है और ऊंचाई पर खड़े करता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि सच में जो है परमेश्वर हमारे अपने सामर्थ्य से जो है हमें हमारे मेरे कटिबंध को वो बांधता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। अभी दिग्गा अंकल को अवसर है वचन के भाग के लिए। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे सभी भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार। जो छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। आवाज आ रहा है ना? हेलो। जी अंकल जी, आ रही अच्छे से आवाज। आ रहा है आवाज आ रहा है। ठीक। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवितों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते पवित्र सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही सामर्थ्य, मधुर, मीठे और पवित्र नाम से आपके सिंहासन के करीब, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी जलाल, आदर, महिमा आपको ही मिले प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। एक दिन प्रभु जी हम लोग आपसे लाखों करोड़ों दूर थे। हम लोगों के जीवन में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती थी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने स्वर्ग से दृष्टि करके इस जगत में आया और प्रभु जी हम लोगों के ऊपर में आपने दया किया। प्रभु हम लोगों के जीवन में जो अच्छी वस्तु नहीं था, प्रभु जी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने सारी जो बुराइयां थी उसको निकाल करके उद्यानचल, अस्तांचल कितना दूर है उतना दूर किया। और प्रभु जी आपने आपकी इच्छा
के अनुसार जो भी दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हम लोग बोलते हैं प्रभु जी, आपको सुखदाई सुगंध की नाई लगे, हमारे एक एक भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु जी सुखदाई सुगंध की नाई लगे, और प्रभु जी हर एक एक के जीवन को कदम बाय कदम आपके करीब पुकारे, ताकि प्रभु जी हम लोग आपके निकट आ सकें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने प्रभु जी हम लोगों के जीवन में के लिए प्रभु जी आज की संध्या के इस मीटिंग में प्रभु जी आपने जो वचन दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं कि उस वचन के द्वारा हम लोग बातें कर सके, हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्य कर सके। प्रभु जी हम लोग उस बुरी चाल चालन से बच सके, ऐसा वचनों को दे, ताकि प्रभु जी हम लोग आपके ऊपर और ही भरोसा और विश्वास रख के प्रभु जी आपके चरणों तले घुटने टेक सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का बाधा या किसी प्रकार का जो अंधकार आती है प्रभु जी, उस अंधकार को दूर करते हुए आप सदा आपकी उस ज्योति में ही रखें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी इस छोटी सी निवेदन प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आगे का समय और जीवन को आपकी उस पवित्र सामर्थ्य हाथों में ही समर्पित करते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। जय सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद है कि हम लोगों को जीवित रखा, इस जगह में एकत्र किया। इसीलिए हम लोग क्यों ना प्रभु का कुछ वचनों को देखें, वाहन के द्वारा भी हमारे हम लोगों के जीवन तक जो भी वचन पढ़े, हमारे एक एक भाई बहन लोग जो पढ़े, हर एक वचन हर एक के जीवन में फलवंत हो सके। धन्यवाद करता हूँ। तो देखते हैं लुक्का नामक पुस्तक 11 अध्याय का 33 से 36 पद तक थोड़ा पढ़ने में सहायता करेंगे तो और ठीक रहेगा। जी, लूका 11वां अध्याय 33 से लेके 36 वचन। हाँ। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, हाँ। परंतु दीवट पर रखता है, हाँ। कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। हाँ। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक में तुझे उजाला देता है। प्रभु का धन्यवाद। तो इसमें बोलता है कोई मनुष्य या जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। सचमुच में, क्योंकि तलघर या किसी पैमाने के नीचे रखेंगे तो आड़ में होता है, तो दिखता नहीं है। इसीलिए वहां नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है। दीवट ऊंचे स्थान पे रखता है, इसलिए इस जब भी उसमें कोई भी घुसे तो उसका ज्योति पड़े, उसका लाइट पड़े। तो वो उजियाला हर एक के जीवन में आ पाए। तो यहाँ 34वां वचन में लिखता है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। देखो, तो हम लोगों का इस देह में जो हम लोगों का सबसे ज्यादा उजियाला देने वाला भी आंख ही है। हम यदि किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं तो हम उजियाला नहीं है, हम अंधकार में। तो तो आंख के ऊपर में डिपेंड करता है। हम किसी को यदि अच्छाई से देख रहे हैं तो हमारे अंदर में परमेश्वर का ज्योति चल रहा है। तो उसी को बोलता है। तो जब हम अच्छी से किसी को बुरी दृष्टि से ना देख करके प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा
आंख तो है ही, लेकिन हमारा पूरा अंग हमारा उजाला होता है। तो परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। यदि हम बुरी दृष्टि देखते हैं तो हम अंधकार की ओर जा रहे हैं, माने उस शैतान की बातों को सुन रहे हैं, पाप की बातों को सुन रहे हैं, पाप में हम लोग फंसते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो परमेश्वर ने दिया जलाया है वो हमेशा जलती रहना चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए ज्योति मिलती रहे। और 35 पद में कहता है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसीलिए हम लोगों को बड़ी सावधानी से रहना है कि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अंधकार के बीच में आकर के दिया जलाया है, वो बुझने ना पाए बल्कि और ही बढ़ती जाए। तो इसीलिए हम लोगों को चौकस रहना, इस बुराइयों से बचना है। बुराई तो कई तरह के होता है, तो कई तरह की बुराइयों से हमको बचना है और परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है, ताकि हम लोगों का दिया में जो तेल डालते हैं तो वो दिया जलती रहती है, वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी जलती रहे हैं। तो 36 में बोलता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला है हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। तो जब दिया, अभी भी आप लोग सभी लोग बैठे होंगे लाइट के पास, तो दिया जैसे दे रहा है तो हमारा सारा शरीर स्पष्ट क्लियर दिखने लगता है? तो वैसे ही हम लोगों का जीवन में भी यदि प्रभु का वचन बने रहेगा और अंधकार नहीं रहेगा, तो हम लोगों का चाल चालान बात व्यवहार हर चीज उजेला ही रहेगा, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा लगेगा। तो यही है, इसीलिए हम लोगों को जो परमेश्वर ने दिया जलाया है हम लोगों के ऊपर में, तो उसको बुझने नहीं देना है, बल्कि और ही उसको ज्योतिर्मय करने की आवश्यकता है, ताकि और लोगों को भी दिया प्रकाश, दिया का जो प्रकाश है वो मिलती रहे। उसके निकट जो भी आए तो उस उजेले में ही रहे। जैसे पहले वचन में ही बोला है कि जो उसके अंदर जो घुसता है तो उसको जब दीवट में रखते हैं तो जब घुसता है ना, तो हर एक एक लोगों को वो ज्योति उसको मिलती रहती है। वैसे ही हम लोगों के इस झुंड में या कहीं भी जाएं तो हम लोगों का ज्योति और लोगों के ऊपर में पड़ना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे फिर यदि हम उसी को यदि गलत दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, पहला राजा 11 अध्याय का ही 1 से 6 तक देखिए। पहला राजाओं की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 6वें वचन तक। हाँ। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों में से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थीं, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थीं जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थीं और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के
पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। ये देखो प्रभु का धन्यवाद हो कि देखो यहाँ पे सुलेमान राजा देखो बहुत ही विश्वास करने वाला आदमी था। ऐसा नहीं है कि वो विश्वास ना करता हो, फिर भी देखो थोड़ी सी गलत दृष्टि देखा है यहाँ, तो उतने में ही वो सुलेमान उतना अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला, हर एक एक चीजों को जानने वाला, उसके भय के साथ चलने वाला आदमी था। फिर भी देखो थोड़ी सी गलती के कारण थोड़ी सी गलत दृष्टि रख दिया, तो उसके लिए वो भी गिर गया। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को भी अंधकार ने वैसे कई तरह के लोभ लालच दे करके हम लोगों को वहां देख करके हम लोग गिर जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को सारी चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वे उन जातियों की दूसरा वचन में कहता है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उसके उसके मध्य में ना जाना। देखो यहाँ मना किया था, लेकिन वहां सुलेमान उन्हीं में लिप्त हो गया। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग भी इस तरीके से गलत दृष्टि ना डालें, कहीं भी किसी भी चीज में ना जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर ही संदेह करेंगे। धन्यवाद हो। इसीलिए यदि हम गलत चीजों में यदि जाएंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित कर ही देता है। इसीलिए हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ में ही रहने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम लोग बचे रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे देखते हैं भजन संहिता 51 का 10-11 को भी देख लेते हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना विनती दुआ सब में लगे रहने की आवश्यकता है। इसीलिए बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो यदि हम लोगों के अंदर में कोई बुराई है तो हम लोगों परमेश्वर के पास प्रार्थना करें और कहें, मांगे कि हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, तो जरूर वो शुद्ध मन उत्पन्न करेगा। इस चीज को बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा, इधर उधर बहकने वाली आत्मा नहीं, स्थिर आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उसको हमारे अंदर में स्थिर कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। और आगे 11वां में बोलता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। तो अपने जब हम गलत कार्य करेंगे, गलत दृष्टि देखेंगे, तो अपने वहां से निकाल देता है। इसीलिए यहाँ प्रार्थना करना है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसीलिए ऐसा नौबत ना हो कि परमेश्वर अलग ना कर दे अपना जो पवित्र आत्मा दिया है उसको। इसीलिए उस बुरी वस्तु से हम लोग दूर रह करके पवित्र वस्तु के साथ रहना है। हर एक चीजों में, चाल में, चलन में, बात में, व्यवहार में, हर एक एक चीज में नम्र और दीन होकर के एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। तब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है वो अलग नहीं होगा और नहीं करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे देख लेते हैं 1 कुरिन्थी 6 का 18 से 20 तक देख लिए तो। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही
देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ बोल रहा है कि जब व्यभिचार से बचे रहो, ये गलत गलत चीजों से जो भी परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, उस चीजों से हम लोगों को बचे रहने की आवश्यकता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने जित जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर ही बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखो, अपने ही देह के विरोध में वो पाप करता है। और आगे बोलता है 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यहाँ बोलता है, सिखाता है, चेताता है, तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे देह को पवित्र आत्मा जिसमें वास करता है वो मंदिर बनाया है। तो उस मंदिर को हम लोगों को अशुद्ध करना नहीं है, वहां पवित्र आत्मा रहता है। तो उसी रीति से हम लोगों को भी पवित्र बनाया है, पवित्र आत्मा दिया है। तो उस मंदिर हम लोग को बनाया है, तो इसमें हमको स्थिर और पवित्र रखना है, में गंदी चीजों को आने नहीं देना है। ये अंधकार द्वारा जो आंख एक दरवाजा है, कान है, ये सब क्या है, अंधकार का दरवाजा है। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर है जो जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। देखो, जो पवित्र आत्मा का वास करता है, इसको क्या करते हैं हम लोग कि इधर उधर थोड़ी सी गलत दृष्टि देख करके या थोड़ी छोटी मोटी कोई सा भी पाप करके हम लोग उस पवित्र मंदिर को हम लोग अशुद्ध कर डालते हैं। इसीलिए हमको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। और तुम अपने नहीं हो। देखो, यहाँ सोचते हैं कि हम लोग अपने आप में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने नहीं है। हमको क्या किया है, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को उस क्रूस में बलिदान करके उसके लहू के द्वारा हम लोगों को मोल लिया। तब कहीं जा करके हम लोग इस जगह में एकत्र हो सकते हैं। पहले हम लोग थे, लेकिन पहले ऐसे एकत्र थोड़ी ना हो पाते रहे। लेकिन अभी देखो, परमेश्वर ने चुना हुए लोगों को इकट्ठा करता है। जैसे उस दिन मैं खुद बता रहा था, मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे एकत्र करती है, वैसे ही करता है अपने जन को। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, दाम देकर मोल लिया है, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसको देखो, उस दाम के द्वारा मोल लिया, उसको ऐसे ही नहीं मोला है, वो इसलिए मोला है कि वो परमेश्वर की महिमा करे उस देह के द्वारा, जिससे मोल लिया है। जैसे हम लोग भी मोबाइल ही है, मोबाइल खरीदते हैं, वास्तव में खरीदते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग किसी से बात करने के लिए, अच्छी काम के लिए खरीदते हैं। तो जैसे अभी संगति में बैठे हैं, इसके लिए भी दो दाम लेकर के हम लोग खरीदे हैं ना। वैसे ही हम लोगों का जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोगों को उस लहू के द्वारा मोला। हम लोग देखिए सांसारिक, ये तो उसकी दृष्टि में तो हम लोग सांसारिक से जो छोटा मोटा जो पैसे से हम लोग खरीदे हैं, लेकिन वो अपना लहू के द्वारा खरीद लिया है। कितना भारी बात है। तो उसका हम लोग अनादर कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को वैसे स्थानों से बचने की आवश्यकता है और इस मंदिर को अशुद्ध नहीं करना है। और पहला थिस्सलुनी 4:3 देख लीजिए एक बार। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ भी बोलता है कि
हाँ, अब एक बार पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, यहाँ भी विचार से बचे रहना है। पवित्र बनो, जैसे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र बनाने के लिए हम लोगों को चुना है। और व्यभिचार गलत कार्यों से बचने की आवश्यकता है। और दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 22 से 24 भी देख लीजिए। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, परंतु हम्म। मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ भी हमारा वचन यहाँ भी बताता है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग। देखिए, इस जवानी की अभिलाषाओं, जैसे क्या है, हम लोग अपने आप में बड़ा समझते हैं, तो ऐसे उस जवानी की जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे चीजों से भी भाग, वहां से दूर रह, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने है। तो इसीलिए हम लोगों को, और यहाँ भी बोलता है व्यभिचार से भी बचे रहो। ये सब गलत चीजों से हम बचने की ही आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि सहायता करे हम लोग भी उस गलत युक्तियों से, जो अंधकार की बातों को ना सुन करके परमेश्वर की बातों में ही हम लोग बने रहें, अटल रहें। प्रभु का धन्यवाद हो आज का ये प्रभु की इस वचन के लिए। अब यहीं तक विराम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आशीष मिले सबको। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद अंकल जी। जी कुछ बोल रहे थे अंकल? परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन जीवित वचनों के लिए। और बहुत सारे आज वचन हमने देखे हैं, चेतावनी भरे वचन और अपने आप को जांचने वाले वचन। और कि सच में हम अपनी आंखों को, कहाँ पे हमारी दृष्टि, शरीर का दिया हमारी आंख है। यदि आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला है, यदि आंख निर्मल नहीं है तो अंधकार है। और अंधकार कितना भयानक होगा, एक जगह ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, इसी वचनों को जो लूका में हमने पढ़ा और दूसरे स्थानों में जो लिखा गया है, शायद वो मत्ती में है। और मुझे जब अंकल इस बात को रख रहे थे, तब फिर वो वचन जो अयूब ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी, आंखों से वाचा बांधना। और रोमियो 6वां अध्याय कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तो उसमें हमारी आंखें भी शामिल हैं। और इस विचार से संबंधित अंकल ने वचनों को रखा, जो कि शारीरिक तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी, जो कि याकूब 4:4 में भी लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। वहां पे भी व्यभिचारी और शब्द आया है। तो शारीरिक तौर पे भी जब हम इस पृथ्वी पर, इस शरीर में भी व्यभिचार से बचे रहें, और आत्मिक जीवन में भी अंत के दिनों में लोग सुख विलास और इन सारी चीजों में ज्यादा जाने का प्रयास करते हैं, करेंगे, ऐसा लिखा है। अंत के दिनों की पहचान यही है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए, आप सबों की सहभागिता के लिए भी। सो आइए हम प्रार्थना सहित आज की सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर,
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए। आज की संगति में आपने सहायता की प्रभु जी, अपने जीवित वचनों के द्वारा हम में से हर एक जन से प्रभु जी आपने बातचीत किया, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु जी। जिस भी क्षेत्र में आपने हमसे बातचीत किया, जिस भी वचन के द्वारा, होने दे वह वचन सिर्फ हम उसे सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, अपने घराने के लोगों के लिए, और जितने प्रिय इस संगति में जुड़ते हैं रिकॉर्डिंग्स को सुनने के द्वारा भी प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी के परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि सच में सभी जन प्रभु जी आप में, आपसी प्रेम में हम और आपसे प्रेम करने में प्रभु जी बढ़ते जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। हमने जाना प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपने समय सीमा ठहराई है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपका दूसरा आगमन नियुक्त है प्रभु जी। हर एक चीजें प्रभु जी, समय जो है, आप समयों के परमेश्वर हैं प्रभु जी। हर एक बातें ठीक समय पे प्रभु जी, हर एक बातें अपने समय में खूबसूरत होती है, अपने समय में पूर्ण होती हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सभी को हमारे दिन गिनने के समझते हैं कि हम बुद्धिमान हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे हमसे प्रार्थना की है कि आप कब तक प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य तो धोखा देते हैं, परंतु प्रभु जी आप जो है हमेशा अटल बने रहते हैं। आप संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु जी। हम आप ही की सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी कि हमें विचार से बचे रहें, आंखों को शुद्ध रखें प्रभु जी, ताकि हमारा सारा सारा शरीर भी उजाला हो प्रभु जी, ताकि लोग जानने पाए कि हम आपसे रोशनी पा रहे हैं प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। स्मिता दीदी के द्वारा भी जो वचन रखे गए हर एक बातों में प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, कि हम सभी अपने जीवनों को प्रभु जी अवसर को बहुमूल्य जानकर प्रभु जी हम बुद्धिमान हो जाएं, और अंधकार के कामों को छोड़कर प्रभु की ज्योति में हम सभी आने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से चंदन भैया के स्वास्थ्य के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और सोनी दीदी के लिए, और भी जितने प्रिय जो किसी भी प्रकार की शारीरिक चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं, नबीला आंटी जी के लिए, उनके कार्य क्षेत्र में प्रभु जी आपकी ज्ञान बुद्धि समझ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी जितने प्रार्थना विषय पिछले दिनों दिए गए, हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और सहोने दे प्रभु जी कि हम सभी आपकी दया, आपके अनुग्रह में प्रभु जी आप संभाले जाएं, और आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन में उन्होंने पाए, क्योंकि आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। और उन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों में निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं जी। आप चाहे लाल समुद्र आगे क्यों ना हो, फिर उनकी सेना पीछे क्यों ना पड़ी हो, दोनों तरफ पहाड़ क्यों ना हो प्रभु जी, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, वहां से आपके कार्य प्रारंभ होते हैं प्रभु जी। आप लाल समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को सूखी भूमि से पार कराने वाले पिता परमेश्वर है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा, ऐसा आपका वचन बताता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे कि हर एक के जीवन में जिन भी चुनौतियों से, संघर्षों से हम आगे गुजर रहे हैं, आपके द्वारा प्रभु जी सही मार्ग निकलने पाए। अपने नीति वचन 3:5 में भी यही सिखाया कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, हम टेढ़े मेढ़े मार्गों में, हाँ प्रभु जी उल्टे मार्गों में हम ना पाए जाए, लेकिन आपके ओर से सीधा मार्ग हमारे जीवनों में निकलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूं। हर एक बातों के लिए आपका फिर से धन्यवाद देते हुए, अपनी आत्मा प्राण देह सहित और सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें,
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाएं, तो बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। सगा फिर से आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी सहभागिता देने के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और हम कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में शाम 7:30 बजे जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। यदि नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, सलाम। शालोम।